पुनः हम उस मंदिर के बिल्कुल सामने आ चुके हैं, जहां मैं दिखाना चाहूँगा भगवान गणपति का वो टॉप, जहाँ पे ध्वजा बिल्कुल अपने रौ में धीरे धीरे पवन के। नमस्कार दोस्तों, अमृत कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम आप पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में, और इंदौर का सबसे फेमस गणेश जी का मंदिर खजराना का है। और हम आपको दिखाते हैं सामने वो खजराना का मंदिर का प्रवेश द्वार है। तो आइए कुछ दूरी चलने के बाद वो खूबसूरत मंदिर हमारे सामने हो। यहाँ पे खजराना मंदिर के सामने बहुत सारी लड्डू की दुकानें सजी हुई हैं, और यहाँ हर तरह के लड्डू आपको मिलेंगे। और मैं दिखाना चाहूँगा ये तमाम वो दुकानें हैं जहाँ पे हर तरह के लड्डू, भगवान गणेश जी के जो पसंदीदा लड्डू हैं, जिसे मोदक कहा जाता है, वो मोदक भी अवेलेबल है यहाँ। इसके साथ ही हम आइए चलते हैं, क्योंकि हमने लड्डू प्रसाद तो वहाँ से ले लिया, लेकिन कुछ हमारे यहाँ ये महिलाएं बैठी हैं और छोटे छोटे परिवार की है ये महिलाएं, तो कुछ ना कुछ हम चाहेंगे कि यहाँ से भी लिया जाए, ताकि इन्हीं से इनकी जीविका चलती है। तो यहाँ से भी कुछ हम लेना चाहेंगे। ये खूबसूरत फूल और ये जो भगवान गणेश जी को पसंद है, हमारे यहाँ धूप बोली जाती है, धूप भी भगवान को चढ़ती है। 4 लोग बैठी हैं, मैं चाहूँगा कि चारों लोगों से एक एक ले लिया जाए। कि अभी गेट पे हम लिए हैं, ये दुआ घास है, फूल हैं। तो मैं बताता चलूँ कि भगवान गणेश जी को ये दूब घास अति प्रिय है, तो उनके प्रसाद के तौर पे उनके सबसे प्रिय मोदक लड्डू। और ये मैं दिखाना चाहूँगा कि तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें भगवान गणेश जी की तमाम स्वरूपों में इस खूबसूरत दीवारों पे उकेरी गई है। तो आइए हम चलते हैं सीधा अंदर, दिखाते हैं भगवान गणेश जी की वो खूबसूरत प्रतिमा, और किस तरह से वहाँ प्रसाद लोग चढ़ाते हैं, उनकी मन्नतें पूरा होती हैं। मैं दिखाना चाहूँगा छायाकार से कि इधर आप दिखाएं कितनी खूबसूरत तस्वीरें उकेरी गई हैं, और लोग प्रसाद चढ़ा करके मंदिर से बाहर आ रहे हैं। हम आप पहुँचे हैं मंदिर के प्रवेश द्वार पे, यहीं से मंदिर का प्रवेश प्रारंभ होता है। तो आइए हम चलते हैं मंदिर के अंदर और देखते हैं वहाँ क्या नज़ारा है, और कैसे लोगों की मन्नतें पूरा होती हैं, और कैसे लोग वहाँ जाते हैं। अंदर से प्रवेश करते ही खूबसूरत वो मंदिर मेरे सामने दिखाई दे रहा है। और जैसा कि मैं बताता चलूँ, इस मंदिर को देवी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाने का काम किया था, और यहाँ लोगों की मन्नतें हुआ करती हैं। खासकर बच्चों के लिए लोग मन्नतें मांगा करते हैं कि सकुशल स्वस्थ मेरा बेटा या बेटी जिस परिस्थिति में होगा, अगर हमारी वो सारी मन्नतें पूरी होती हैं, तो मैं उस बेटे या बेटी के बराबर तौल करके लड्डू चढ़ाने का काम करूँगा। तो उसी क्रम में तमाम लोग आप देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा लड्डू लेकर के आ रहे हैं। मेरे साथ भी उतना लड्डू है। तो मैं आइए चलता हूँ अंदर। ये इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे खूबसूरत मंदिर, जहाँ पे लोगों की इच्छाएं पूरा होती हैं, लोगों की मन्नतें पूरा हुआ करती हैं। इस मंदिर की क्या खासियत है कि यहाँ लोग अपने बेटे और बेटियों को भगवान के सबसे प्रिय मोदक से लोग तौलने का काम करते हैं। तो हमारे बीच में यहाँ के महंत मौजूद हैं। सबसे पहले मैं महंत से इनका परिचय जानूंगा, इसके बाद यहाँ के बारे में
आपसे कुछ चर्चाएं करूंगा और इनके चमत्कारों के बारे में, इनके महत्वों के बारे में भी जानने का मैं काम करूंगा। सबसे पहले महाराज जी, हमारे चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। जय श्री गणेश। आप सभी सज्जनों का, भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है। महाराज जी, सबसे पहले आपका मैं परिचय चाहूँगा कि नाम आपका क्या पड़ेगा महाराज जी? पुजारी विनीत भट्ट, श्री गणपति मंदिर खजराना, इंदौर। महाराज जी, जैसा कि मैं सुना था कि देवी अहिल्याबाई द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, तो निर्माण करवाया गया था महाराज जी कि ये पहले से स्थापित मंदिर था? यहाँ पर हमारे पूर्वज वेद मूर्ति मंगल जी भट्ट गौचारण करते थे और गौचारण करते करते उनको रात्रि में एक दिन विश्राम जब करने गए तो उनको स्वप्न हुआ कि गणेश जी महाराज ने उन्हें स्वप्न दिया कि मेरी यहाँ 3 प्रतिमाएं हैं, उन्हें यहाँ से निकालिए। भगवान ने संकेत किया कि दोपहर के समय यहाँ पे जहाँ जिस स्थान पे धूल उछलेगी उस स्थान पे खुद ही प्रारंभ करवाना। तो सुबह होते ही राजमाता के सामने जाकर के महाराज जी ने स्वप्न का प्रकट किया कि हमारा इस प्रकार हमारा स्वप्न आया, गणेश जी महाराज ने स्वप्न दिया है। तो स्वप्न बताते ही राजमाता यहाँ पर पधारी, उन्होंने यहाँ खुदाई प्रारंभ की और उस खुदाई के अंतर्गत भगवान सिद्धि विनायक गणेश जी महाराज, श्री चिंतामण गणेश जी, श्री इच्छामण गणेश जी महाराज की यहाँ पर 3 गणेश प्रतिमाएं निकली, जिसको आप गणेश जी महाराज के यहाँ सामने खड़े सिद्धि विनायक गणेश जी महाराज के नाम से जानी जाती है। फिर इस मंदिर का निर्माण करा करके राजमाता अहिल्या देवी जी ने ही यहाँ पर गणेश जी महाराज की स्थापना की। सन 1735 में ईस्वी में इस गणेश मंदिर की स्थापना हुई है। राजमाता अहिल्या देवी जी ने राजमहल राजवाड़ा पर ले जाने का गणेश जी महाराज को कई प्रयत्न किए, पर गणेश जी महाराज यहाँ से हिले नहीं। अंत दोगतवा यहाँ पर गणेश जी महाराज की स्थापना की गई और यहाँ पर सिद्धि विनायक गणेश जी महाराज समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाले हैं। यहाँ पर दूर दूर देश देशांतर से यात्री जब यहाँ पर दर्शन करने को आता है तो भगवान गणेश जी महाराज उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हाल ही में अभी गणपति उत्सव 10 दिवसीय यहाँ से अभी पूर्ण हुआ है, उसमें 15 से 16 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश जी महाराज का दर्शन किया है। महाराज जी, कहावत है कि हुई वही जो राम रुचि राखा। भगवान की तो इच्छा थी कि यहीं इस धरा पे मेरी मूर्ति स्थापित हो, लोग मुझसे जाने, तो कैसे संभव था कि राजवाड़ा वो जाते? और मैं कहना चाहूँगा कि राजमाता देवी अहिल्याबाई एक बहुत ही विश्वास रखती थी भगवान में, क्योंकि आपने ही काशी विश्वनाथ में भी तमाम मंदिर और घाटों का निर्माण करवाया। क्योंकि हम लोग काशी से हैं इसलिए इनके महत्व को जानते हैं। महाराज जी, एक विषय और है कि जैसे यहाँ मैं देखा हूँ, अभी मेरी भी बच्ची थी, मैं भी चावल के लड्डू लाया, तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि लोग अपने बच्चों को लड्डू के बराबर तोलते हैं और महाराज जी को अर्पित करते हैं? श्री गणेश जी महाराज के यहाँ पर ऐसी पुरातन मान्यता है कि तुलादान कराया जाता है। लोग लड्डुओं से, मोदकों से अपने बच्चों को तुलादान करा करके अपने बच्चे के वजन से अधिक मात्रा का नैवेद्य ला करके भगवान को अर्पित करते हैं। स्वास्थ्य, आरोग्य और दीर्घायु की कामना हेतु यहाँ पे तुलादान लोग करते हैं। और अपने जैसे भगवान गणेश जी महाराज, कई लोगों के संतान प्राप्त नहीं होती तो गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे यहाँ पुत्र होगा, पुत्री होगी, तो हम उसको तुलादान करवाएंगे। इस हेतु यहाँ पे तुलादान का क्रम जारी रहता है। यहाँ पे लोग तुलादान कराने दूर दूर से आते हैं। जैसे कि महाराज जी, यहाँ तो निरंतर विकास होते रहे हैं और कुछ यहाँ बीच बीच में महाराज जी द्वारा कुछ चमत्कार भी होंगे जिनको लोगों ने बड़े करीब से देखा होगा, जाना होगा। ऐसा कोई चमत्कार आपके कार्यकाल में हुआ हो या पूर्वजों के कार्यकाल में हुआ तो उसको बताने की कृपा करें। हमारे पूर्वज श्री सिद्धनाथ जी भट्ट गणेश जी महाराज की सेवा करते रहते थे। उस समय यहाँ भक्तों का आवागमन बहुत कम मात्रा में हुआ करता था, परंतु जब यहाँ पर सेवा कर रहे थे तो एकदम दीनहीन दशा में एक भक्त आए और गणेश जी के समीप सामने खड़े हो गए और हमारे पूर्वज सिद्धनाथ जी भट्ट महाराज ने उन्हें तिलक लगाया, धागा बांधा, प्रसाद दिया। उन्होंने कहा कि हम आपका जो है आपसे गले मिलना चाहते हैं। तो महाराज जी से जब वो गले मिले, गले मिलने के बाद जब वो उन्होंने
कहा कि मैं गणेश जी के पास से आपको दुर्वा का प्रसाद देता हूँ। तो अंदर जाकर के दुर्वा लेकर जब तक आए तो आगे देखा तो दिखे नहीं। और उसके बाद उन्होंने अपने शरीर की तरफ देखा तो पूरे शरीर में उनके कुर्ते के ऊपर पूरा सिंदूर लगा हुआ था। उसके बाद से फिर वो और गणेशमय हो गए पूरे, और फिर उन्होंने 1-2 दिन बाद अपनी देह भी त्याग दी। महाराज जी एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, मोदक महाराज जी का प्रिय भोग है, उसके साथ साथ दुर्वा का क्या महत्व है महाराज जी? दुर्वा जो है बाल दुर्वांकुर जो भगवान गणपति महाराज को अर्पण करने से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ता है, भगवान विष्णु को तुलसी, उसी प्रकार से भगवान गणेश जी महाराज को दुर्वा प्रिय होती। दुर्वांकुर जो होते हैं उसे गणेश जी महाराज अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, हरा भरा कर देते हैं। हरी हरी दुर्वा ये बताती है कि हरा चढ़ाओ में भगवान को तो जीवन हरा भरा और आनंद से परिपूर्ण रहेगा, इसलिए गणेश जी महाराज को दुर्वा अर्पित की जाती है। दुर्वा का बहुत बड़ा महत्व है, जगह जगह पूजा पाठ शादी विवाह में अर्पण किया जाता है। इसका बहुत बड़ा अपना महत्व है। बताया जाता है कि दुर्वा किसी भी परिस्थितियों में रहे, 15 वर्ष भी अगर रख दिया जाए दोबारा जमीन के स्पर्श में आएगी तो उसमें से स्फुटित हो जाएगी और पुनः जाम जाएगी। ये मान्यता है। इस वजह से तमाम जगह इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे हमें सीखने को मिलता है कि दुर्वा की तरह ही अपने जीवन को संयमित रखें और चाहे जिन परिस्थितियों में रहना हो उन परिस्थितियों में हम अपने आप को रखें, और जैसे ही हम स्पर्श में आए ईश्वर के तैसे ही स्फुटित होने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी से मिले। मैं छायाकार से चाहूँगा कि महाराज जी की खूबसूरत प्रतिमा अपने कैमरे में कैद करें और दूर तक आपका लोग आशीर्वाद ग्रहण करें। मंदिर से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ये मैं दिखाना चाहूँगा, आपके सामने मंदिर है दैत्रात्रेय मंदिर, इसके बाद इधर मंदिर हैं। मैं सबको बारी बारी से दिखाऊंगा। अभी आइए चलते हैं, बाहर निकलते हैं हम। ये चिंतामणि गणेश मंदिर है, जो कई स्वरूप आपके बताए गए हैं। एक बड़े से नंदी जी महाराज यहाँ स्थापित हैं। इसके बाद हम नीचे उतरेंगे, महाकाल मंदिर, महाकाल जी का भी ये मंदिर यहाँ पे स्थापित है और ये काफ़ी नीचे है। तो मैं छायाकार से चाहूँगा कि आप धीरे से आ जाएं, क्योंकि ये एक तरफ से रास्ते हैं और इसी से लोगों का आना है और जाना है। रुक जाइए बहन जी, हम आ गए हैं महाकाल ठीक उस स्थापित शिवलिंग के पास, और हमारे बीच में महाराज जी मौजूद है। हम आ गए हैं महाकाल जी के यहाँ, शिवलिंग स्थापित है यहाँ पे, और हमारे बीच में महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी सादर प्रणाम। हम गाजीपुर से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। गणेश मंदिर के ठीक पीछे स्थापित महाकाल का वो शिवलिंग स्थापित है, और हमारे बीच में मौजूद है संजोग बस गाजीपुर गौरव और धरोहर की मुलाकात गाजीपुर के यहाँ महंत विराजमान है। गाजीपुर में बताया कि महर्षियों की धरती रही है। वहाँ से कर्ण ऋषि आश्रम से लगाए, महर्षि जगदम्ब मुनि से लगाए, भगवान परशुराम से लगाए, तमाम ऋषि महर्षियों का नाता रहा है। तो हमारे बीच में भी गाजीपुर के यहाँ विराजमान है मध्य प्रदेश में। तो सबसे पहले सादर प्रणाम। और महाराज जी से मैं थोड़ा सा परिचय जानना चाहूँगा। महाराज जी जरा आप अपना परिचय बता दें। बोल लेना ही हमारा परिचय यही है कि हम जो है वहाँ के रहने वाले हैं। नमो गाजीपुर। गाजीपुर में सुलहा एक ग्राम है, नाम थाना दिलदार नगर, पहले गहमर रहा दिलदार, और यहाँ के रहने वाले हैं। शिव उपाध्याय के लड़के हैं। मेरा नाम कृष्ण उपाध्याय है। ठीक है, मेरे को लगा आपको देख करके कि इंद्रजीत के साथ आप जाते हैं, तो हमारा सगे साला है बड़े। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। चूँकि वीडियो लंबा हो गई, इसलिए हम वीडियो के दूसरे पार्ट में
आपको दिखाएंगे वहाँ स्थित वो तमाम 33 मंदिरों को और उनकी खूबसूरती को, तथा वहाँ स्थित भोजनालय और प्रसादालय को भी। तो आइए देखते हैं हम दूसरे वीडियो में ये सारा सब कुछ।